नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य घाटगे और आप देख रहे हैं न्यूज़ हसल इंडिया। आज हम आए हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित साहू जी के घर और बंगाल चुनाव और छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर उनकी कुछ प्रतिक्रिया है जो आप सभी को जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो आइए आज हम उनसे चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मिशन था जो देश का सबसे बड़ा मिशन बोला जा रहा है इस बार बंगाल चुनाव में, जिसका मिशन ये था कि 200 से ज़्यादा सीट लाने का था। लेकिन इस बार ममता बनर्जी उससे ज़्यादा सीट से आगे आई है। इसके साथ ही साथ नंदीग्राम में बीजेपी की जीत हुई है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कोई भी चुनाव हो या कोई भी प्रतिस्पर्धा हो, लक्ष्य तय करके ही लड़ोगे तो जीत के करीब आपको एक ताकत मिलेगी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। यही लक्ष्य था कि हम लगभग 200 का आंकड़ा लेकर हम चल रहे थे, मगर आज पश्चिम बंगाल में जो हम भारतीय जनता पार्टी को जो ग्रोथ मिला है, जो एक नई ऊंचाई मिली है, जो पार्टी कल तक विधानसभा में मात्र 3 और 3 विधायक के साथ प्रतिनिधित्व करती थी, आज वही पार्टी आज 75 से भी अधिक विधायकों के साथ विधानसभा में प्रतिनिधित्व करेगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत हम इसे मानते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के लोगों ने जो साथ दिया, उसके लिए मैं हृदय से पश्चिम बंगाल के निवासियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जो मुख्यमंत्री जिनका पश्चिम बंगाल के बाहर कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका खुद के चुनाव को हार जाने का जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं नंदीग्राम के समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि आपके अथक प्रयास और मेहनत से ही हम नंदीग्राम का सीट जो है जीत पाए और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वहां से करारी हार जो है सिर्फ और सिर्फ आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर भी यह सुनिश्चित हुआ है। नंदीग्राम का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? शिवेंदु अधिकारी को, पीएम मोदी जी को, और या फिर अमित शाह को? मैं नंदीग्राम के जीत का श्रेय सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं, जिनकी बदौलत हम सभी जीत कर आए, और उन जनताओं को भी देना चाहता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर भरोसा जताया और भारतीय जनता पार्टी को वोट दी। उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नंदीग्राम के निवासियों को मैं देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने लगभग 1 महीने का लॉकडाउन लगाया था और अभी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन रायपुर में बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ व्यापारियों को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसके साथ साथ छोटे वर्गों को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन बहुत अति आवश्यक था और बहुत ज़रूरी चीज़ था कि लॉकडाउन करे। विगत अभी हमारे रायपुर समेत आधे पूरे छत्तीसगढ़ को लॉकडाउन किए लगभग 1 माह होने जा रहा है। नुकसान व्यापारियों का हो रहा है, ये इससे कोई परे नहीं है, मगर मैं मानता हूँ कि जीवन काल का अगर सबसे बड़ा कोई नुकसान है तो वो मृत्यु को अगर हम रोक रहे हैं तो उससे बड़ा फ़ायदा हमें कुछ हो नहीं सकता। तो मैं आप सभी व्यापारी बंधुओं से और आम छत्तीसगढ़ के जनमानस से भी निवेदन करता हूँ कि कोविड को और इस कोरोना को हराने के लिए आप जो है सरकारों का साथ दे, यह निवेदन मैं करना चाहता हूं, क्योंकि हमने मौत को रोक लिया तो हमने पूरी दुनिया की जंग जीत ली और व्यापार आज है। अगर आज नुकसान हो रहा है तो व्यापार कल भी है, कल हम फ़ायदा ले लेंगे, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। मगर हम इस कोरोना का चैन को तोड़े, इसके लिए आप सबका सहयोग, आप सबका साथ हम सबको चाहिए और आप सबके साथ से ही इस कोरोना को हम हरा पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इस चुनावी दंगल में भारतीय जनता पार्टी की आगे की क्या रणनीति होगी बंगाल में या फिर आगे आने वाले चुनावों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो कभी चुनाव लड़ने के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी निरंतर और सतत अपने क्षेत्र के जनता के लिए, पूरे राज्य के जनता के लिए, पूरे भारत की जनता के लिए काम करता है।
ऐसी पार्टी, इसलिए इस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है, जो सेवा संगठन के माध्यम से करता है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी है। और हमारी पार्टी जो है चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, वो सेवा करने के लिए, और इसलिए निरंतर भारतीय जनता पार्टी का सेवा जारी रहेगा। विपक्षी दल ने कहा है कि नंदीग्राम में तो जीत हासिल हो गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी को व्यक्तिगत रूप से क्षति हुई है। अभी नाक के अंधों को कौन समझाए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा हाल तो इन सभी कांग्रेसियों का है। अरे खुद तो जीरो पे आ गए, पीएम मोदी की हार बताते हैं। अरे मूर्ख हैं ये सब जो पीएम मोदी की हार बता रहे हैं। कम से कम यहाँ उनको देखना चाहिए, जो पार्टी कल तक मात्र 3 सीट तक सीमित थी, आज वो 76 से 77 सीट तक आ गई है। कहीं ना कहीं ये हमारी जीत है। और मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी उन शहीद कार्यकर्ताओं को भी हृदय से मैं नमन करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने के लिए पूरे बंगाल में अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि वर्तमान के कार्यकर्ताओं को, जिनके बदौलत हम आज 77 सीटों के साथ आज पश्चिम बंगाल के विधानसभा में एक नए स्वर के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे पश्चिम बंगाल में खड़ा होगी। यह हम सबका ध्येय है। और मूर्ख कांग्रेसी जो जीरो में आ गए हैं, इनको अब आत्ममंथन करने का ज़रूरत है। इनकी खुद की एक विधायिका जो है अपने खुद के पार्टी के ऊपर सवाल उठाती, कब तक हम दूसरों के जीत पर जश्न मनाते रहेंगे। अपने खुद के पार्टी के भीतर आत्ममंथन करने की चिंता है तो पूरे कांग्रेस पार्टी को और उनके समस्त चमचों को मैं यही निर्देशित करना चाहता हूं कि पहले खुद को देखें। जिस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ के युवा नेता, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के समस्त मंत्रीगण असम में जिस प्रकार से इनकी ड्यूटी लगी थी, वहां पर इन्हें करारी हार मिली है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बनने जा रही है। इस विषय पर तो कांग्रेसियों के मुंह नहीं खुल रहे हैं। कलकत्ता पे मोदी जी की हार बताते हैं। अरे यहाँ तो जीत किसी व्यक्ति की जीत नहीं होती, यही भारतीय जनता पार्टी है और इसमें संपूर्ण पार्टी की जीत होती है। क्योंकि हमारी पार्टी का ध्येय है पहले देश, फिर पार्टी, फिर स्वयं। व्यक्ति का स्थान हमेशा हमारी पार्टी में आखिरी होता है। पहले हमारे लिए देश है और देश की जितनी भी प्राथमिकता है वो पहली है। उसके बाद पार्टी के माध्यम से हम सब काम करते हैं, उसके बाद स्वयं को देखते हैं। और कांग्रेसियों को वर्तमान समय में खुद पे आत्मचिंतन करने का जरूरत है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश के लिए बहुत ही बड़ा संकट का समय है। इस बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों ने कहा है कि बीजेपी को भी ये ऐसा वक्त है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी साथ मिलकर काम करना चाहिए, ना कि धूप में चमड़ी जलाने का काम करना चाहिए। देखिए, हम चाहे चमड़ी जलाए चाहे दमड़ी जलाए, हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए और छत्तीसगढ़ के जनमानस के सेवा के लिए तत्पर है। हमने 15 साल में छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध और एक सुखद छत्तीसगढ़ बना के इस लायक छत्तीसगढ़ को बनाया है कि आज यहाँ का प्रत्येक नागरिक समृद्ध है, प्रत्येक नागरिक एक सशक्त रूप से पूरे छत्तीसगढ़ को पूरे भारत ही नहीं विश्व में पहचाना जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की देन है। और हम तो सिर्फ सरकार को आँख उनके खोलने के लिए, उनको चेताने के लिए काम कर रहे हैं, मगर पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में वर्तमान में जो इस समस्या से पीड़ित है छत्तीसगढ़ की जनता, उसके लिए लगातार सेवा कर रहा है। उनको हॉस्पिटल में उनको दवाइयाँ उपलब्ध करा रहा है, उन्हें राशन उपलब्ध करा रहा है, उन्हें अगर एम्बुलेंस की सुविधा चाहिए तो उन्हें एम्बुलेंस दिलवा रहा है, ऑक्सीजन की सुविधा चाहिए तो ऑक्सीजन दिलवा रहा है। और वर्तमान के समय में तो हम भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो वृहद डॉक्टरों की टीम के साथ काम करेगी। अगर छत्तीसगढ़ की किसी भी जनता को थोड़ी सी भी सिम्टम्स अगर उनको पता चलता है कि थोड़े से भी लक्षण अगर इस कोरोना के दिखते हैं, तो वे बेझिझक होकर उस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और वे अपनी प्राथमिक चिकित्सा फ़ोन लाइन के माध्यम से हमारे एक वृहद डॉक्टरों की संख्या हमने भारतीय जनता युवा मोर्चे के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर तैयार की है। उनके माध्यम से वो अपनी चिकित्सा की प्राथमिक सुविधा वो ले सकते हैं। और इस प्रकार से हमने एक नया एक मदद करने का, छत्तीसगढ़ के सभी जनमानस के मदद करने के लिए हमने यह अभियान भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही संगठन 2 के तहत हमने चालू किया है।
साथ ही साथ रिज़ाइन पीएम मोदी का ट्रेंड चलाया जा रहा है ट्विटर पर। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में जितने भी फ्रंट लाइनर हैं, उनकी पत्रकार फ्रंट लाइनर है जितने भी, उनकी मांग थी कि कोरोना वैक्सीन उनको भी लगाया जाए, उनको भी एज अ फ्रंट लाइनर लिया जाए। उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हैशटैग चला ले चाहे भैंस का टैग चला ले, भारत की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। यह करारा तमाचा विपक्ष को आम जनमानस ने 2014 में भी मारा था और 2019 में भी उन्हें दोनों हाथों से उनके गाल बजाते हुए उन्हें करारा जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी देश की जनता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, उनके विश्वास के साथ पूरी देश की जनता है और चाहे ये कोई भी टैग चला ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हमने कुछ दिन पहले विज्ञप्ति के जरिए हमने मुख्यमंत्री से मांग भी रखी थी कि जो कोरोना वॉरियर्स है, जो कोरोना योद्धा है, उनको जो प्राथमिक सुविधाएं, चिकित्सा सुविधा है, चाहे उनको टीकाकरण की बात हो, हमने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मांग रखी थी कि वे अपने जान को हथेली में लेकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, चाहे वे डॉक्टर के माध्यम से हो, चाहे वो सफाई कर्मी के माध्यम से हो, चाहे वो पुलिसकर्मी के माध्यम से हो, चाहे वो पत्रकार क्यों ना हो, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहलाता है। हमने मांग की थी कि ऐसे योद्धाओं को सबसे पहले इनका टीकाकरण होना चाहिए, क्योंकि ये जनता की आवाज़ जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे पत्रकारों को भी टीकाकरण हो। अगर इस कोरोना काल में सेवा करते करते अगर उन्हें अपने प्राणों की भी चिंता ना करते हुए वे सेवा कर रहे हैं और ऐसे में अगर उनके जन को हानि भी होती तो उनको एक उचित मुआवजा भी सरकार प्रदान करे और उनके प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी पर अवश्य लगाए और उचित मुआवजा दे, ताकि वे, उनका परिवार उनके जाने के बाद एक सशक्त भूमिका भी और एक समाज के बीच अपनी सक्रियता भी दिखा सके। यह मैं भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते मैं मांग करता हूँ। छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, ऐसा आम नागरिकों का कहना है, इस पर कितनी सच्चाई है? देखिए, चाहे आंकड़े छुपाए चाहे कुछ भी छुपाए, मगर जो आंखों देखा भयावह जो पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है वह किसी से छुपा नहीं है। सरकार को और थोड़ा जागने का मैं निवेदन करता हूं कि छत्तीसगढ़ के जनता के लिए थोड़ा सा जागें और उनकी रक्षा करें। ऐसा मैं इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मांग करता हूँ। छत्तीसगढ़ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समस्त छत्तीसगढ़ की जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि कोविड के जितने भी गाइडलाइंस है उन्हें आप पूरा का पूरा फॉलो करें, 2 गज की दूरी बनाएं, मास्क अवश्य पहने। अगर घर पे हैं तो आराम से घर पे ही रहें, अति आवश्यक काम हो तभी घर से बाहर निकले, भीड़ भाड़ वाले जगह में जाने के लिए बचें। अगर जा भी रहे हैं तो प्रॉपर रूप से सैनिटाइज करें, मास्क को अच्छे से पहने। यह मैं निवेदन आप सभी छत्तीसगढ़ की जनता से करना चाहता हूँ।